लेवल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें वाइंडिंग की तादाद 3 होती है। 2 इसमें फील्ड वाइंडिंग होती हैं, 1 इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो इस जनरेटर में एक फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाते हैं और दूसरी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। तो ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग की तादाद 2 हो, एक फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाया जाए और दूसरी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में लगाया जाए, तो ऐसे जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। कंपाउंड जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकते हैं। अगर आप सीरीज़ वाइंडिंग की टर्न्स को कम या ज़्यादा करते हैं तो जनरेटर का फ्लक्स कम और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज कम और ज़्यादा होंगे। सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग की टर्न्स और शंट फील्ड वाइंडिंग की टर्न्स की निस्बत को डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। सबसे पहले फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स। लेवल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कंपाउंड जनरेटर्स जो हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स, ऐसे जनरेटर्स जिनके रेटेड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज बराबर हों, ऐसे जनरेटर्स को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स कहते हैं। ये जनरेटर्स ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां पर लोड करीब हो, फॉर एग्ज़ाम्पल होटल, इंस्टीट्यूट वगैरह में। उसके बाद ओवर कंपाउंड जनरेटर्स, ऐसे जनरेटर्स जिनके रेटेड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा हों, ओवर कंपाउंड जनरेटर्स कहलाते हैं। अगर आप सीरीज़ वाइंडिंग की टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स के बढ़ने की वजह से आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ऐसे जनरेटर्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर लोड ज़्यादा दूर हो। उसके बाद अंडर कंपाउंड जनरेटर्स, ऐसे जनरेटर्स जिनके रेटेड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से कम हों, उन्हें अंडर कंपाउंड जनरेटर्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत कम है, बल्कि ये इस्तेमाल ही नहीं होते।